होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। आम आदमी पार्टी ने फिर से अरविंद केजरीवाल पर दांव लगाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए भाजपा किसके चेहरे का इस्तेमाल करेगी? मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी? केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए किसे आगे बढ़ाएगी भाजपा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली का सुल्तान कौन होगा? जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ये जंग और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि इस बार ये लड़ाई सीएम वर्सेस पीएम की रहेगी। राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने काम के दम पर तीसरी बार सीएम बनने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे के दम पर सामूहिक नेतृत्व के साथ केजरीवाल को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि कांग्रेस के पास अब शीला दीक्षित जैसा कोई कद्दावर चेहरा नहीं होना उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में कौन बनेगा हीरो? दरअसल 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ। नवंबर 2012 में बनी पार्टी ने अगले साल ही दिल्ली में हुए चुनावों में 70 में से 28 सीटें जीत ली। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल सिर्फ 49 दिन चला। 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में आप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 70 में से 67 सीटों पर जीते। दिल्ली में इतनी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति के नए हीरो के तौर पर पेश किया। लेकिन अब 2020 में 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 11 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो क्या केजरीवाल 2015 चुनाव का करिश्मा दोहरा पाएंगे? राजनीति का स्टार्टअप कहे जा रहे आम आदमी पार्टी की 11 फरवरी को असली परीक्षा होगी। दिल्ली में 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीटें हैं। दिल्ली की राजनीति ने ही पूरे देश में केजरीवाल को बतौर ब्रांड स्थापित किया है। देश के कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में केजरीवाल का सोशल मीडिया पर अधिक प्रभाव है। तो ऐसे में देखना ये है कि इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल फिर से बतौर हीरो वापसी करते हैं या नहीं। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से जहां केजरीवाल का चेहरा चुनावों में दिखाई दे रहा है, वहीं दिल्ली में पिछले चुनाव नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली में इस बार पीएम मोदी की छवि और केंद्र सरकार के कामों के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ये बात साफ कर दी है। बीजेपी दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर निर्भर है और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर मिली जीत जैसे करिश्मे को दोहराने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली की सभाओं में केजरीवाल और कांग्रेस को जोरदार तरीके से घेर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का जादू चला था और 7 सीटें बीजेपी के ही खाते में आई थी, उसी तरह पार्टी इस बार भी आश्वस्त है कि दिल्ली के चुनावों में बीजेपी का जादू जरूर चलेगा। 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दिल्ली में इतनी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति के नए हीरो के तौर पर पेश किया है। लेकिन बीजेपी की भी चुनावी रणनीति पीछे नहीं है। पार्टी पूरी तरह से पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की ये चुनावी लड़ाई और भी रोचक होती नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये है कि इस बार दिल्ली का हीरो कौन होगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।